मूवी द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी का स्टार्ट आर्थर नामी लड़की से होता है। आर्थर नाश्ता करने लगता है, तभी उसका घर वाइब्रेट होने लगता है। बाहर जाने पर उसे पता चलता है कि कोई उसका घर तोड़ के वहाँ से बाईपास बनाना चाहता है। आर्थर अपना घर बचाने के लिए बुलडोजर के आगे लेट जाता है। इसी दौरान उसका दोस्त फॉर्ड कुछ बियर बॉटल्स के साथ वहाँ आता है और उसे अपने साथ पब जाने के लिए कहता है, लेकिन आर्थर वहाँ से नहीं जाना चाहता क्योंकि अगर वो बुलडोजर्स के आगे से उठा तो वर्कर्स उसका घर तोड़ देंगे। फॉर्ड वर्कर्स को ब्रेक टाइम कहते हुए बियर्स बांटने लगता है और आर्थर से कहता है जब तक वर्कर्स ब्रेक पर हैं, वो उसका घर नहीं तोड़ेंगे, इसीलिए वो उसके साथ जा सकता है। आर्थर फॉर्ड के साथ पब चला जाता है, जहाँ फोर्ड बियर पीते हुए आर्थर को बताता है कि वो बीटलजूस का एलियन है और एक जर्नलिस्ट है जो हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी पर काम कर रहा है। आर्थर उस पे यकीन नहीं करता, इसीलिए फॉर्ड उसे उनकी फर्स्ट मीटिंग याद करवाता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ फोर्ड एक कार से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कार उसे हिट करे, आर्थर उसे बचा लेता है। सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है और फोर्ड आर्थर को बताता है कि वो अर्थ पर उसका पहला दिन था। उसके इस बात पर आर्थर उसे बताता है कि पिछले थर्सडे को एक पार्टी पर गया था। सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ आर्थर एक लड़की ट्रिलियन से मिलता है। उनकी हैबिट सेम होने की वजह से वो बहुत जल्द क्लोज हो जाते हैं और ट्रिलियन आर्थर से उसके साथ वेकेशन पर किसी दूसरी कंट्री जाने के लिए कहती है, लेकिन आर्थर उसे मना कर देता है। इसी दौरान उनके पास जेपॉड नामी लड़का आता है और ट्रिलियन से उसके साथ उसकी स्पेसशिप में जाने के लिए कहता है। तभी फोर्ड प्रेजेंट में उसकी बात काटते हुए कहता है कि उनके पास वक्त नहीं है। इसी दौरान उन्हें कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है और वो पब से बाहर चले जाते हैं। आर्थर देखता है कि वर्कर्स उसका घर गिरा चुके हैं। अचानक सबको आसमान से बहुत से जायंट स्पेसशिप्स उतरते हुए नजर आते हैं। फोर्ड आर्थर को बताता है कि ये वॉगन्स का स्पेसशिप है जो हाइपर स्पेस का बाईपास बनाने के लिए अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और वो पब में उसे यही बात बताने की कोशिश कर रहा था। फोर्ड आर्थर को बचाने के लिए उसे वॉगन्स के एक स्पेसशिप में ले जाता है, लेकिन जल्द ही वॉगन्स को उनके स्पेसशिप में होने का पता चल जाता है और वो उन दोनों को स्पेसशिप से बाहर फेंक देते हैं। गैलेक्सी में गिरते हुए उन्हें हार्ट ऑफ गोल्ड नामी स्पेसशिप बचा लेती है और वो स्पेसशिप और किसी की नहीं बल्कि जेपॉड की होती है और ट्रिलियन भी उसके साथ ही है, यानी वो उस दिन से जेपॉड के साथ रह रही है। जेपॉड गैलेक्सी का न्यू प्रेसिडेंट है और उसने ये शिप चोरी की है। स्पेसशिप के कैमरास में ट्रिलियन आर्थर को देख के हैरान रह जाती है। जेपॉड का क्लिनिकली डिप्रेस्ड रोबोट मार्विन आर्थर और फोर्ड को जेपॉड के पास लाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जेपॉड फोर्ड का कजिन है। फोर्ड उससे मिलके बहुत खुश होता है। तभी ट्रिलियन भी वहाँ आ जाती है और आर्थर को देख के बहुत खुश हो जाती है। ट्रिलियन आर्थर से अपोलोजाइज करते हुए कहती है वो अर्थ पे आते ही उससे मिलने वाली थी। तभी जेपॉड वहाँ आ जाता है और आर्थर से जेलस होते हुए उसे अपनी नेक से अपना सेकंड हेड निकालते हुए डराने लगता है। जेपॉड के 2 हेड्स हैं और उनकी डिफरेंट पर्सनालिटी है। कुछ देर बाद उन्हें गैलेक्सी की वाइस प्रेसिडेंट क्वेस्ट्यूलर की कॉल आती है। क्वेस्ट्यूलर वो गन्स के प्लेनेट पर रहती है। क्वेस्ट्यूलर जेपॉड को वार्न करते हुए कहती है कि अगर उसने चुराई हुई शिप वापस ना की तो वो गन्स के साथ मिलके उसके खिलाफ एक्शन लेगी। नेक्स्ट सीन में जेपॉड सबको हार्ट ऑफ गोल्ड चुराने की वजह बताते हुए एक स्टोरी दिखाता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि मिलियन ईयर्स पहले मैग्रेथिया के रहने वाले एलियंस ने डीप थॉट के नाम से एक जायंट फीमेल कंप्यूटर बनाया जो सब क्वेश्चंस का आंसर्स दे सकती थी। एक दिन किसी प्लैनेट के 2 इंटेलिजेंट एलियंस अपने गार्ड के साथ जिंदगी और यूनिवर्स के मीनिंग जानने के लिए डीप थॉट के पास पहुँचे। डीप थॉट ने उनसे कहा कि उनका सवाल बहुत कठिन है, इसीलिए उसके जवाब के लिए उन्हें 7 लाख साल तक वेट करना होगा। 7 लाख साल के बाद वो दोनों एलियंस अपनी प्रजा के साथ डीप थॉट के पास वापस आते हैं और उससे अपने सवाल का जवाब मांगते हैं। डीप थॉट उन्हें बताती है कि उनके सवाल का जवाब 42 है, जिस पे सब एलियंस डीप थॉट को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी डीप थॉट उन्हें कहती है कि उनका सवाल अधूरा है। अगर वो एक प्रॉपर आंसर चाहते हैं तो उन्हें एक अल्टीमेट क्वेश्चन तलाश करना होगा, यानी एक ऐसा सवाल जिसके जवाब से सारे राज खुल जाएं। जेपॉड वीडियो बंद करते हुए सबको बताता है कि वो डीप थॉट से 42 का मतलब जानने मैग्रेथिया जा रहा है और मैग्रेथिया पर सिर्फ हार्ट ऑफ गोल्ड ही जा सकती है, इसीलिए उसने उसे चुराया है। जेपॉड मैग्रेथिया जाने के लिए एक बटन प्रेस करने लगता है, तभी उसका सेकंड हैंड बाहर आ जाता है, यानी उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है और वो एक गलत बटन दबा देता है और वो लोग वर्ल्ड वर्ल्ड प्लैनेट
पहुंच जाते हैं, जो ज़ेपॉड के अपोनेंट होमा का प्लैनेट है। होमा के एलियंस को लगता है ज़ेपॉड होमा से मिलने आया है। वो उसे ट्रिलियन और आर्थर को होमा के पास ले जाते हैं। होमा का एक गार्ड ज़ेपॉड को मारने लगता है। तभी ट्रिलियन होमा से कहती है कि वो सब डीप थॉट से मिलने जा रहे थे, लेकिन गलती से उसके प्लैनेट पे लैंड हो गए। ये सुनते ही होमा ज़ेपॉड को एक कोऑर्डिनेट दिखाते हुए बताता है कि वो उस कोऑर्डिनेट को शिप में लगाए बगैर मैग्रेथिया नहीं जा सकता। होमा ज़ेपॉड से डील करते हुए कहता है कि वो उसे कोऑर्डिनेट देगा और उसके एक्सचेंज में वो डीप थॉट से उसकी बनाई गई पॉइंट ऑफ व्यू गन उसे ला के देगा। ज़ेपॉड उसकी डील मान लेता है, लेकिन होमा को ज़ेपॉड पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए होमा उसका सेकंड हेड होस्टेज के तौर पे अपने पास रख लेता है। ट्रिलियन और आर्थर ज़ेपॉड को संभालते हुए उसे शिप की तरफ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वोगन्स वहाँ पहुँच जाते हैं। क्वास्टेलर और वोगन्स के लीडर को लगता है कि ज़ेपॉड को आर्थर, ट्रिलियन और फोर्ड ने किडनैप किया है, इसीलिए वो वोगन्स को उन पर फायरिंग करने के लिए कहते हैं। ये देखते ही ट्रिलियन ज़ेपॉड को पकड़ते हुए वोगन्स को ज़ेपॉड को मारने की धमकी देने लगती है। वोगन्स प्रेसिडेंट को बचाने के लिए रुक जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सब शिप पर जाने के लिए वोगन्स के करीब पहुँचते हैं, वोगन्स उन पे अटैक करते हुए ट्रिलियन को पकड़ लेते हैं, लेकिन फोर्ड, ज़ेपॉड और आर्थर शिप में भाग जाते हैं। ज़ेपॉड अपना सेकंड हेड कट होने की वजह से सेंसेस में नहीं होता, इसीलिए आर्थर ट्रिलियन को बचाने के लिए वोगन्स के प्लैनेट पर हार्ट ऑफ गोल्ड की एक स्मॉल शिप वोगन्स के प्लैनेट पर लैंड करता है। आर्थर मार्विन का बाजू लेते हुए ज़ेपॉड और फोर्ड के साथ वोगन्स के रेजिडेंस में एंटर हो जाता है, लेकिन उन्हें एंट्रेंस पे सिर्फ एक जेलर मिलता है। दूसरी तरफ वोगन्स के लीडर को पता चलता है कि ट्रिलियन ह्यूमन है। वो उससे पूछता है कि क्या वो अर्थ डिस्ट्रॉय करने का रिवेंज लेने के लिए ज़ेपॉड को किडनैप करना चाहती है। ये सुनते ही ट्रिलियन चौंक जाती है। वोगन्स का लीडर ट्रिलियन को एक पेपर दिखाते हुए बताता है कि ज़ेपॉड की कंफर्मेशन के बाद ही उन्होंने अर्थ डिस्ट्रॉय की थी। कंफर्मेशन फॉर्म पर ज़ेपॉड ने ऑटोग्राफ के साथ सिग्नेचर किए होते हैं, यानी ज़ेपॉड को पता ही नहीं था कि वो किसी फॉर्म पे सिग्नेचर कर रहा है। जेलर आर्थर, फोर्ड और ज़ेपॉड को ट्रिलियन की बेल करवाने के लिए एक ऑफिस में भेजता है, जहाँ ज़ेपॉड अपने प्रेसिडेंट होने का फायदा उठाते हुए जेलर से उसकी बेल अप्रूव करवाता है और वॉम्बॉस के लीडर को देता है। क्वास्टेलर को पता चलता है कि ज़ेपॉड वहाँ पर है। वो उसे शिप चुराने के जुर्म में पकड़ने जाते हैं, लेकिन इससे पहले जेलर ट्रिलियन को आर्थर, फोर्ड और ज़ेपॉड के सामने फेंक देता है। ट्रिलियन ज़ेपॉड को उसका कंफर्मेशन फॉर्म दिखाते हुए थप्पड़ मारती है और उसे कहती है उसकी बेवकूफी की वजह से उनका प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गया। फोर्ड उन सबको किसी के आने से पहले वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो सब शिप में वापस चले जाते हैं। इससे पहले वोगन्स उन्हें पकड़े मार्विन शिप वहाँ से ले जाता है और वोगन्स का लीडर इस बार ज़ेपॉड का पीछा करने का फैसला करता है। नेक्स्ट सीन में हम हार्ट ऑफ गोल्ड में 2 व्हाइट माइस देखते हैं, जो स्पेसशिप के कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ छेड़खानी करते नजर आ रहे थे। मैग्रेथिया पहुँचते ही उस प्लैनेट का ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से स्पेसशिप में हलचल होने लगती है। आर्थर घबराहट में स्पेसशिप का एक मैकेनिज्म बटन दबा देता है, जिससे सब नॉर्मल हो जाता है और वो मैग्रेथिया में लैंड कर जाते हैं। मैग्रेथिया लैंड होते ही उन्हें एक क्रैश प्लेन मिलता है। उसे देखते ही ज़ेपॉड को कुछ याद आता है और वो उस प्लेन की एक पीस के बटन्स ढूंढने लगता है और अचानक उसमें एक पोर्टल खुलने लगता है। ज़ेपॉड सबको बताता है डीप थॉट तक पहुंचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। आर्थर उस पोर्टल में जाने से डरता है, लेकिन ज़ेपॉड, फोर्ड और ट्रिलियन उस पोर्टल में चले जाते हैं। आर्थर उन सबको देखते हुए हिम्मत करता है और उस पोर्टल में जंप कर देता है, लेकिन तब तक वो पोर्टल बंद हो चुका होता है और अब मार्विन और वो उस पोर्टल के बाहर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक स्लर्टी बर्डफर्स्ट नामी आदमी आता है और आर्थर को उसके साथ आने के लिए कहता है। आर्थर पहले उसे मना करता है, लेकिन स्लर्टी बर्डफर्स्ट के फोर्स करने पर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। स्लर्टी बर्डफर्स्ट उसी क्रैश प्लेन से एक बटन प्रेस करता है और आर्थर को अपनी कंपनी में ले जाते हुए पूरी दुनिया का नक्शा दिखाता है और बताता है कि वो अपने वर्कर्स के साथ प्लैनेट्स बनाता है। स्लर्टी बर्डफर्स्ट आर्थर को एक लिफ्ट में विजिट के लिए ले जाता है। आर्थर हर जगह बड़ी बड़ी मशीन्स देखता है, जिनकी हेल्प से वर्कर्स प्लैनेट्स बनाते हैं। दूसरी तरफ फोर्ड, ज़ेपॉड और ट्रिलियन डीप थॉट के पास पहुँचते हैं। ज़ेपॉड डीप थॉट से पूछता है कि वो अल्टीमेट क्वेश्चन क्या है, जिसके आंसर से दुनिया के सब राज खुल जाएं। जिस पे डीप थॉट उसे कहती है कि वो टीवी देख रही है, इसीलिए वो उसे परेशान ना करे। ज़ेपॉड डीप थॉट के आंसर से बहुत हैरान होता है और उसे आंसर करने के लिए फोर्स करने लगता है। डीप
डीप थॉट उसे बताती है कि उसके इस सवाल का जवाब उसके क्रिएटर्स को भी नहीं आता था और अब इस सवाल और उसका जवाब ढूंढने के लिए वो अर्थ पर एक न्यू कंप्यूटर बनाने वाले थे, लेकिन ज़ेपॉड के अर्थ डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर की वजह से अब वो कंप्यूटर नहीं बनेगा। स्लॉटी बर्ड फर्स्ट आर्थर को अर्थ का बैकअप दिखाते हुए बताता है कि अर्थ वॉगन्स की बेवकूफी की वजह से डिस्ट्रॉय हुई थी, इसीलिए वो न्यू अर्थ बना रहा है। वो आर्थर को अर्थ की सैर करवाता है और हम देखते हैं कुछ वर्कर्स माउंटेन्स पेंट कर रहे हैं और कुछ ओशन बनाने के लिए उसमें पानी भर रहे हैं। दूसरी तरफ ज़ेपॉड, फॉर्ड और ट्रिलियन होमा की डील के अकॉर्डिंग डीप थॉट के टावर के नीचे से पॉइंट ऑफ व्यू गन लेने आते हैं। ज़ेपॉड गलती से वो गन फोर्ड पर चला देता है, जिसकी वजह से फोर्ड ज़ेपॉड के फैक्ट्स बोलने लगता है और ज़ेपॉड समझ जाता है कि उसे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। डीप थॉट ने पॉइंट ऑफ व्यू गन वाइफ्स के लिए बनाई थी क्योंकि वो हस्बैंड और वाइफ की लड़ाइयों से तंग आ गई थी। पॉइंट ऑफ व्यू गन के यूज से हस्बैंड वाइफ की बात समझ जाते थे और ऐसे उनकी लड़ाइयाँ नहीं होती थी, यानी ये गन सिर्फ मेल्स पर काम करती है। ट्रिलियन गन का यूज देखते हुए वो गन ज़ेपॉड पे ट्राई करती है, जिसपे ज़ेपॉड उसे कहने लगता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है और उसे डर है कि वो आर्थर को खो देगी। ट्रिलियन ये सब सुन के रोने लगती है। ज़ेपॉड ये देखते हुए उसे गन ले लेता है। तभी वहाँ पे एक दरवाजा खुलता है और सीन आर्थर और स्लॉटी बर्ड फर्स्ट पे शिफ्ट हो जाता है। स्लॉटी बर्ड फर्स्ट आर्थर को बताता है कि उनकी अर्थ पे 2 माइस ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। आर्थर उस पे यकीन नहीं करता और उसे बताता है कि अर्थ पे ह्यूमंस माइस पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिस पे स्लॉटी बर्ड फर्स्ट उसे बताता है कि वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि माइस यही चाहते हैं कि इंसानों को लगे कि वो उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। बातें करते हुए स्लॉटी बर्ड फर्स्ट न्यू अर्थ पे आर्थर को उसके घर लाता है। आर्थर अपना घर देख के बहुत खुश होता है और अंदर चला जाता है, जहाँ फोर्ड, ट्रिलियन और ज़ेपॉड पहले से बैठे खाना खा रहे होते हैं। आर्थर उन सबको देख के बहुत खुश होता है और उसे डाइनिंग टेबल पर 2 व्हाइट माइस नजर आते हैं। ये वही माइस हैं जिन्हें हमने स्पेसशिप में देखा था। स्लॉटी बर्ड फर्स्ट वहाँ से चला जाता है और आर्थर बैठ के चाय पीने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो माइस बोल सकते हैं। आर्थर ये देख के बहुत हैरान होता है। वो माइस उसे बताते हैं कि वो अर्थ पर अल्टीमेट क्वेश्चन के लिए जो कंप्यूटर बनाने वाले हैं उसका जवाब उसके जहन में है, इसीलिए अब उन्हें उसका ब्रेन चाहिए। वो दोनों माइस आर्थर पर अटैक कर देते हैं। आर्थर अपने तीनों दोस्तों से हेल्प मांगता है, लेकिन खाने में कुछ होने की वजह से वो तीनों सो जाते हैं। आर्थर पूरी ताकत के साथ अपने हाथ पे लगा लॉक तोड़ता है और उनके वेपन से उन माइस पर अटैक कर देता है। उसकी आवाज से फोर्ड, ट्रिलियन और ज़ेपॉड जाग जाते हैं और हम देखते हैं वो दोनों माइस एक्चुअली वही 2 एलियंस थे जो डीप थॉट से अल्टीमेट का क्वेश्चन करने गए थे। उन दोनों एलियंस के गायब होते ही क्वेस्टेलर वोगन्स के साथ आर्थर के घर के बाहर वहाँ पहुँच जाती है। आर्थर, ट्रिलियन, ज़ेपॉड और फोर्ड उनकी आवाज सुन के घर से बाहर आते हैं। तभी मार्विन भी वहाँ जाता है और वोगन्स उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्वेस्टेलर को ज़ेपॉड पे क्रश है, इसीलिए वो वोगन्स को फायरिंग रोकने का कहती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनते। आर्थर सबके साथ फायरिंग से बचने के लिए छुप जाता है, लेकिन मार्विन फायरिंग की वजह से इंजर्ड होके गिर जाता है। ट्रिलियन मार्विन को गिरते हुए देखती है और उसके साथ उसे एक डिप्रेस्ड गन गिरी हुई नजर आती है। वो आर्थर को कहती है उन्हें वो गन पकड़नी होगी, लेकिन फायरिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से वो उसे नहीं पकड़ पाते और सब एक वैन में छुप जाते हैं। तभी मार्विन फिर से जागता है और वोगन्स पर डिप्रेस्ड गन चला देता है, जिससे सब वोगन्स मायूस होके गिर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं स्लॉटी बर्ड फर्स्ट के वर्कर्स सब वोगन्स को उनके प्लेनेट वापस भेज देते हैं। क्वेस्टेलर और ज़ेपॉड डेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ट्रिलियन आर्थर से अपनी फीलिंग्स शेयर करती है और वो दोनों किस करते हुए हग करते हैं और फिर से हार्ट ऑफ गोल्ड में चले जाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं आर्थर सब के साथ हार्ट ऑफ गोल्ड में यूनिवर्स के एंड में स्टैब्लिश एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाता है और इसी मोमेंट पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।